पीर आए ना तो बेटे पगलाए फिरते उसके पीछे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जूता उठाएंगे, पॉलिश करेंगे। पी करके पानी छोड़ दिया तो जल्दी से लील जाएंगे बेटे, थूक दे तो उसको भी चाट लेंगे। अरे ओ अक्ल के यतीमों, जिनका हक अल्लाह और रसूल ने मंसूस किया है, हमने पीर का कोई खुतबा ना कुरान में पढ़ा है ना हदीस में पढ़ा है, फिर भी मैं मानता हूं पीरी मुरीदी। कहीं नहीं लिखा कुरान शरीफ में पीर के बारे में, कहीं लिखा नहीं हदीस शरीफ में पीर के बारे में, मगर माँ के बारे में और बाप के बारे में कुरान में भी है और हदीस में। कभी चुमा अपने माँ के कदम, कभी अपने बाप के हाथों के बोसे दिए तुमने? पीरों की जय जयकार करने वालों, माँ तो घर में तड़प रही है, उसको पानी नहीं देते हो, और पीर साहब के लिए अनार का जूस लेके आ रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद कहीं के। होश के नाखून ले लो, होश के नाखून। इस्लाम मदरसों से जिंदा है। अपने बच्चों को पहले मदरसे भेजो, पहले, ताकि बच्चा दीन सीख ले, फिर जाए दुनिया के नक्शे पे। क्या दिक्कत है? अभी आज की तारीख में हमारे बच्चों को हाईजेक किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को। पता है आप, हमसे ज्यादा आप दुनिया पे नजर रखते होंगे। हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। मकान बनाते हो ना तो एक कमरा नमाज के लिए बनाया करो। अपने घर में एक कमरा नमाज के लिए रखो, 5-7 मुसल्ले रख दो, 2-3 टूटियां अलग से लगा दो, मुड्डा रख दो वजू बनाने के लिए। कुछ किताबें घर में रखा करो, दीनी किताबें, छोटी सी मिनी लाइब्रेरी, ताकि जब आपका नन्हा बच्चा सुबह आंख खोले तो देखे मां सजदे में पड़ी हुई, बहन वजू कर रही है, भाई कुरान उठाए हुए, बाप भी तिलावत कर रहा है। जब बच्चा पूछे क्या कर रहे हो, तो माँ, बहन, भाई, बाप जवाब दे हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बचपन से बच्चों के दिमाग में खुदा की वहदानियत का तस्वुर गालिब की, समझ रहे हैं? ताकि आपके बच्चे के दिल दिमाग में बैठे हमारा कोई खुदा है। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, सांप, छछूदर, ये हमारे खुदा नहीं है। वहदहू ला शरीक रब है हमारा। कोई करोड़ों खुदा माने, हमने क्या करना यार? हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते, हम एक खुदा को मानने वाले हैं। किसी के बाप का क्या जाता है? हमारा रब एक है, कायनात का रब एक है। ये दिमाग में बिठाओ अपने बच्चों, उसके हौसले पैदा करो। बच्चों, नमाज ही पढ़ो, अल्लाह राजी होता है। अगर ऐसा ना करोगे ना, तो हमने देखा है लोगों ने आपकी बच्चियों को कॉलेज की दहलीज पर अपनी बच्चियों को लगा रखा है, बच्चियों के पीछे, मुस्लिम बच्चियों के, ताकि इनको बहला करके, मोहब्बत का झांसा दे करके, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, कभी अपने घर ले जाना, कभी सहेली के ले जाना, फिर उनकी सेटिंग करना, फिर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनका ब्याह करवा देना और धर्म से बेधर्म कर देना। नतीजा क्या होता है? 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उनकी लाशें नदी, नाले और झाड़ी में दिखाई पड़ती, तड़पती हुई या सड़ी हुई लाशें। अगर ऐसा ना हुआ तो बंबई में कोठे पे जाके बेच दी जाती हैं। वो भी तैयार ना हुई तो दुबई ले जाके बेची जाती हैं। हमने एक दोस्त की रिपोर्ट पढ़ी, जहां पर हजारों मुस्लिम बच्चियों को दुबई ले जाकर के यहां पहले शादी की गई, सिंदूर भर के उनके माथे में, और फिर उनको बेच दिया दुबई के मार्केट में। उन बच्चियों ने रो रो के अपना हाल बयान किया, ना हम घर जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, हमको जिंदगी भर अपनी इज्जतें बेचनी। क्या इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम पे ध्यान दीजिए। पहले दीनदार बनाइए बच्चों को और बच्चियों को। जो इमारत पीछे बन रही ना, इसे मजबूत कीजिए। और ओ कमेटी वालों, अल्लाह का शुक्र मनाओ, रब ने तुम्हें दीन की खिदमत करने का मौका दिया है। समझ रहे हो? हाँ, ये मत समझो मैं सेक्रेटरी, मैं सदर। क्या होता है सदर सेक्रेटरी? कौम की खिदमत कीजिए, खिदमत, बच्चों की खिदमत कीजिए। ये बच्चे जानते हो,
तुम्हारी कब्रिस्तान से गुजर जाए ना ये हाफिज कुरान आलिम दीन, तो अल्लाह 40 दिन के लिए तुम्हारे मुर्दों की कब्रों से अजाब उठा ले। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मैदान जिहाद में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब है किसी स्टूडेंट को, किसी तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो, अल्लाह इससे ज्यादा सवाब तुम्हें देगा। पढ़िए कुरान, अल्लाह फरमाता नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। इस कलम में दम कितना पता है? साउथ इंडिया का आदमी दिल्ली की तमाम योजनाओं को हलक से खुरच करके निकाल ले जाता है इस कलम के बलबूते पर। दूसरे स्टेट का हमारा मुसलमान पता ही नहीं पाता कि अकलियतों के हुकूक के लिए क्या योजना निकाली गई है। पैसा नहीं खर्च होता है तो पैसे लेप्स हो जाते हैं, वापस हुकूमत के खाते में चले जाते हैं। क्यों? हमारे पास तालीम नहीं है। बड़े अदब के साथ हम अपने उलमा की खिदमत में गुजारिश करेंगे, मुझे सब कुछ ठीक लगा मदरसे में, एक चीज बेड ठीक लगी, थोड़ी सफाई कम दिखी मुझे। अत्तहारतु निस्फुल ईमान। इधर से भी हम गए ऊपर चढ़ के, उधर से भी गए, उधर से भी गए, उधर से भी गए, जितनी सीढ़ियां है ना थूक थूक करके मर्दों ने वो गलदार बना। गलत कह रहा हूं? अभी जाके देख सकते हैं। पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। कैमरे लगा दो, कैमरे, कोई थूकता है ना उसके थोपड़े को बिगाड़ दो मार करके, इसकी ऐसी तैसी तमीज ऐसा बना दिया। गाय और भैंस बांधी जाती है जीने को। कैमरे लगाओ, कैमरे, ताकि मुजरिम पकड़ा जाए। बड़े अदब से अर्ज है साथियों, क्यों इतना पान पूरी बीड़ी से ठूसे जा रहे हैं? अभी हम बैठे हुए थे ना, पीछे से इतना बड़ा पूरा पूरा आ रहा है, ये मीठा पान है, ये तंबाकू वाला है, ये फलाना ढकाना है। अच्छा मान लो 2-4 घंटा नहीं खाएंगे पान तो क्या मर जाएंगे? रमजान शरीफ में 12-13 घंटे 14 घंटे का हम रोजा रखते हैं, क्या मौत आ जाती है हमें? तो बड़े अदब से मेरे दोस्तों, चाहे नाराज हो जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की एक्टिविटीज होती ना स्टेज पर, जलसों में, इसका जो रिएक्शन होता है कौम पर, शायद उसे आप महसूस करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते मुझे पता है। ये मौलवी लोग बता रहे हैं तो हम क्या करें, मुझे बताएंगे। ये होता है। दूसरी बात, 1000 बार बशो यम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबी। या रसूलुल्लाह, अगर मैं 1000 मरतबा अपने मुंह को गुलाबो मुश्को अंबर से धुल लूं, तब भी मेरा मुंह इस काबिल नहीं है कि आपका पाकीज़ा नाम मोहम्मद ले सके। मगर कुछ तो यहां बगलिया में दबाए रहते हैं और पूछे रहते पान और नाज शरीफ फरमाते रहते हैं, खिताब भी फरमाते रहते हैं। ज्यादा शौक चल रहा था, जल्दी से चुपके से उठेंगे और जल्दी से सुलगाएंगे भी। अगर रमजान में परमिशन मिल जाए तो इफ्तारी ये खाने पीने के सामान से नहीं करेंगे, जैसे अल्लाहू अकबर मोहसिन पुकारेगा, झट से सिगरेट। देखा मैंने मस्जिदों में, एक लुकमा खाया झट से कंधा पे भागे बेटे और सुलगा करके 4-5, जैसे कितने जमाने के बाद ये नेमत मिली है जनाब। अगर हम ही खुद इस तरह से मामूल अपना बना लेंगे तो हमारे छत्र छाया तले जो औलादें, जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी ऐसे बनेंगे। हमें पहले सुधरना होगा खुद, हमें पहले खुद नमाजी बनना होगा, तब औलाद को हम कह सकेंगे नमाज पढ़ने के लिए। खुद हम 9 बजे तक सोते रहे और लड़के से कहे बेटे नमाज पढ़ने जाओ तो उसका बाप नहीं जाएगा। कैसे लोग यार, जब दुनिया वर्जिश करके लौट रही होती, सुबह दुनिया जब वर्जिश करके लौट रही होती है, दौड़ करके 3-3, 4-4 घंटा, रात के 3 बजे से लोग दौड़ते हैं,
फौज में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, जीआरपी में होंगे, सीआरपी में होंगे। जब लोग लौट रहे होते हैं ना, तब हमारा नौजवान कव्वाली सुन के लौट रहा है। पूरी रात बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात है, दुबर्रर इरशाद तिबर्रर इरशाद, ये होता है। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह। पूरी रात बाबा बाबा बाबा, सुबह देखिए तो ऐसे मुंह फैला कोई सांप घुस जाए मुंह में। जो लोग फजर की नमाज के वक्त सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते ना, महोदय शैतान जी उसमें सुसु कर देते हैं। हाँ, सुसु कर देते हैं, सुसु समझते हैं ना। हाँ, तो इसलिए खुद नमाजी बनिए, अपनी औलाद को भी नमाजी बनाइए। अपने पैसों का एक हिस्सा मुख्तस कर दिए मदरसों के लिए। अब तो माशाल्लाह हमारे मदरसीन कोई 4,000, कोई 5,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह पाते हैं, पढ़ाते हैं बेचारे। इस पर भी मौलवी को चर्बी चढ़ गई, तेरे बाप का खाता मौलवी, चर्बी चढ़ गई उसे। कोई मौलवी साहब मोटरसाइकिल ले आए ना तो जमीन पे नहीं चलती हजरत, इतने सीने पे चलती है वो। कभी आके देखो मदरसे में बच्चे क्या खाते हैं। ढंग की सब्जी नहीं मिलती है मियां, वक्त पे रोटियां में असर नहीं आती। अभी साउथ अफ्रीका के जाने वाली एक टीम से मुलाकात हुई, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम एक मदरसे में गए, वहां के बच्चों से पूछा हमने कब से तुमने गोश्त नहीं खाया है। बच्चों ने कहा 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। हम आप क्या करते हैं, महीने में 10 मरतबा 15 मरतबा ठूंस ठूंस के मुर्गा बकरा तीतर बटेर मछली खूब खा जाते हैं। उनसे पूछो ना यार, जो इल्म दीन मुस्तफा सीख रहे हैं। दुनिया की कौमों को देखकर भी तुम्हें होश नहीं आता, तुम्हें पढ़ना चाहिए। डॉक्टर इकबाल गए थे एक बार पढ़ने के बाद यूरोप में, इतवार का दिन था, तो वो गए पार्क में घूमने, तो देखा सारे बच्चे, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल, कोई चिड़िया का बाल खेल रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, कोई दौड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा था जो एक पेड़ के नीचे कलम कागज और पेंसिल लिए बैठा कुछ पढ़ लिख रहा था। डॉक्टर इकबाल कहते मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने कहा बेटे आज संडे का दिन है। बोले हाँ सर संडे का दिन है। अब बेटे सब खेल रहे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तुमने क्या करना है, तुम कलम कलम कागज कॉपी ले बैठे हो। तो बच्चे ने जवाब दिया, जनाब हम वैसे भी दुनिया के नक्शे पे बहुत थोड़े हैं, हमारी कौम बहुत कम है, हम भी अगर खेलने में लगे तो हमारी कौम का क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा बेटे तुम्हारी कौम कौन सी है, उसने कहा हम यहूदी हैं। डॉक्टर इकबाल की आंखों से आंसू जारी हुए, कहा अल्लाह ऐसे अनमोल नगीले मुस्लिम माओ के गोद में क्यों नहीं पैदा। जिस कौम के बच्चों की ये सोच हो हमें अपनी कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना है, वो कौम कभी जेर नहीं हो सकती है। बताएं आपको दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख यहूदी हैं दुनिया के नक्शे पे। मुसलमान कितना है, टोटल आबादी इंसानों की पूरी दुनिया पे 7.5 अरब है। इस 7.5 अरब में 2.5 अरब मुसलमान बसता है। गोया दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। ऐसे ही हर 5वां व्यक्ति जो मुसलमान है, हर 5वां मुसलमान दलाल है और मुखबिर है। जी, दलाल मुखबिरी करने वाला, कौम की चुगलियां करने वाला। मैदाने बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद 2.5 अरब, 80 लाख टोटल आबादी यहूदियों की, पूरी दुनिया उनके उंगली के इशारे पे नाचती। अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, गल्फ कंट्री सब उनके इशारे पे नाचते। हज के मौके पे 99% आयात जो कुछ होता है ना, सऊदी अरब में बाहर सामान मंगाते हैं, इजराइल से मंगाते हैं। क्या करेंगे आप,
हम जिसे हिजाज़े मुकद्दस कहते हैं, वहां भी खत्म कहानी है। वहां भी पिक्चर, फिल्म और जनाबे वाला फिल्म सिटी और फिल्म हॉल सब बना दिए गए। मदीने में बस जहां बाउंड्री है, यहां से कुफार का दाखिला ममनू है, उधर बना दिया है। बाज़ाब्ता शहर नयूम बसाया जा रहा है रियाज के पास, यानी मादरजाद नंगे, मर्द औरत सब नंगे रहेंगे उस शहर में। वहां कोई कानून नहीं लागू होगा, मतलब जंगली जानवर, ये सब हो रहा है। तो कम अज कम मुस्लिम कौम के लोगों कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे, आपका दामोदरपुर आपको याद रखे। इस मदरसे को फरोग दीजिए यार। ठीक है इमारत किसी हद तक, मगर जिस हद तक ठीक होनी चाहिए उस हद तक। अब जो जदीद इमारत बन रही है ना, उसका लोकेशन इतना खूबसूरत, ये जैसे पर्दा लगा देखो तो एक मिनट के, हाँ देखिए, हाँ, ताकि लोग पढ़ने आए ना तो महसूस करें कि हम किसी इदारे में पढ़ने आए। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ दीन की तालीम ही नहीं, दुनिया की तालीम भी इतनी दी जाए, जब बच्चा आलिम बन के निकले तो 10वीं या 12वीं पास करके निकले। एक बात और चलते चलते अदब के साथ अर्ज है, हर दारुलूम को दौरे हदीस तक न रखा जाए। 5 कमरे हैं, दरसे बुखारी भी जारी हो। 2 कमरे हैं, ओहो जामिया बना हुआ है, बच्चे 2 भी नहीं है मगर खत्म बुखारी तक तालीम है वहां। ये बेहूदगी बंद होनी चाहिए। एक सिलेबस बनाइए कि हमें 7:30 तक पढ़ाना है, कोई राबिया तक पढ़ाए, कोई खामसा तक पढ़ाए। इसके बाद एक्सपर्ट बुलाए कि बच्चे का माइंड क्या काम करता, किस तरफ जाना चाहता, इसका इल्मी जो मबलग इल्म है वो किस तरह मुल्तफित है। जिस तरह से 10वीं और 12वीं पास करने के बाद शोबे अलग हो जाते हैं। डॉक्टर बन रहा है तो उसके अलग अलग शोबे हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट है, ईएनटी का डॉक्टर अलग है, बोन स्पेशलिस्ट अलग है, चर्म रोग का अलग है, दिमाग का अलग है, हार्ट का अलग है, नाखून का अलग है, समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर का डॉक्टर अलग है, शुगर का अलग, ये सारे अलग अलग, सब अलग अलग मामला है। और हमारे यहाँ ओहो जितने सब्जेक्ट है, हम ही इमाम नहव है, इमाम सर, इमाम मंतिक, इमाम फलसफा, इमाम हदीस, उसूल हदीस, इमाम तफसीर, इमाम उसूल सब में खाल खाल। तो खामसा तक पढ़ाने के बाद अगर बच्चे जीनियस हैं तो उन्हें आप बड़े इदारों में भेज दीजिए। तवज्जो है आपकी, ताकि आपके यहां का बोझ कम हो जाए। और ये बच्चे जब बड़े इदारों में पहुंचे, जैसे अल्लामा शफिया मुबारक माशाल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हनफीयुल मसलक का सबसे बड़ा इदारा अजहर हिंद अल्लामा शफिया, वहां भेजिए ना अपने बच्चों को। और अगर इस लायक बच्चा नहीं है तो खामसा पढ़ाने के बाद उनको आलमियत की सनद दीजिए, दस्तार दीजिए और कह दीजिए बेटे कोई हुनर सीख ले, कोई धंधा बिजनेस कर, लाइन में खड़ा मत हो जाना कि हम भी इमामत करने के लिए तैयार है, वरना तेरी कदर कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? बहुत सारे दोस्त कहते हैं अरे मदरसों से डॉक्टर क्यों नहीं बनते, इंजीनियर क्यों नहीं बनते, वकील क्यों नहीं बनते। मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी से अल्लामा क्यों नहीं बनते, मुफ्ती क्यों नहीं बनते, हाफिज जी क्यों नहीं बनते? कोई बात है यार। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के अलग अलग आदमी होते हैं। अगर सेक्रेटरी साहब जाहिल है, खजांची साहब वो कहें जैसे मैं कहूं वैसे ही सिलेबस रखना, तो तुझे क्या पता बेहुदे सिलेबस किस बला का नाम है। हमारे खुद दारुल उलूम में हजरत सेक्रेटरी महोदय वकील साहब है, उन्होंने कहा 5वीं क्लास में खामसा में कितने बच्चे, हमने कहा 7 बच्चे, कहा राबिया, हमने कहा 4, कहा सालिसा में हमने कहा 3 बच्चे, कहा अगर इन तीनों क्लासों को एक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा घास छिला आपने वकील साहब, पगला गए हो। 8 घंटियां सालिसा की हैं, 8 घंटियां राबिया की, 8 घंटियां खामसा की, सबकी अलग अलग किताबें हैं।
क्या वकील साहब बने हैं या सिर्फ डिग्री मंगवा लिया आपने? ऐसे बहुत सारे सठियाए हुए खजांची, सेक्रेटरी, सदर, हमारी चलेगी। कुछ जानते हो मियां, वजू टूट जाए तो वजू क्यों बनाया जाता है? जहां से टूटा वही धुल लीजिए, क्या वजू हो जाएगा? भाई मान लो पेशाब आपने किया, वजू टूट गया ना। हवा खारिज हुई, पखाना किया आपने, वजू टूट गया ना आपका। और खून निकला, बह गया, वजू टूट गया आपका। तो अब ऐसा कीजिए कि यही धुल लीजिए, इस्तिंजा का मकाम धुल लीजिए, बस हो गया वजू। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वजू कहीं से टूटा है, मगर आपको वजू यूं करना, ये दोनों हाथ धुलिए, कुल्ली फरमाइए, नाक शरीर में पानी ठूसिए, चेहरे नाज को धुलिए, दोनों हाथ को धुलिए, सारे अकदस का मसा कीजिए, दोनों पैर धुल लीजिए, अब जनाब आपको वजू हुआ। तो जिस सेक्रेटरी महोदय को, खजांची महोदय को यही फलसफा पता ना हो कि वजू किया क्यों जाता है, तो उनके मर्जी के मुताबिक सिलेबस, हम जितना चाहेंगे उतने बच्चे आएंगे, तुझे क्या पता बच्चे क्या होते हैं? बच्चों की कैपेसिटी क्या है, क्या इंतजाम और इंसराम है, एक मोहतमिम जानता है, नाज़िम आला जानता है, सदर मुदर्रिस जानता है। जिसका जो काम है उसे वो सुपुर्द कर दो साथियों। क्या कोई सांप आप निकल आएगा? अच्छा कोई बीमार, अरे तो सब क्यों खड़े होते हैं यार, अजीब हाल है। दो तीन बंदे वहां खड़े हो जाए, बाकी सब बैठ जाना यार, क्या अपना सत्यानाश करते हो? गर्मी आ गई, गर्मी चलती रहती है, अल्लाह सेहत दे। दुरूशी पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं आखिरी बात सुनाने जा रहा हूँ 7 मिनट के अंदर। अभी दस्तारबंदी शरीफ भी माशाल्लाह, ये सब दूल्हा बनने वाले इंतजार में, कहाँ मौलाना आ गया थोड़ी लंबी टोपी लगा करके हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है ना। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह का क्या फरमान, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई जो याद करे इसे? जो बच्चा कुरान याद कर सकता है, दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसको वो हासिल न करे। इसलिए कि कुरान का मकाम क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो ऐ मुखातब, तो देखता पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। मगर क्या ख्याल है आपका, ये कुरान मुसलमानों के दिल पर कैसे महफूज होता है? 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, अभी गोरखपुर में जलसा होने वाला है, कारी साहब उनके बच्चे ने 6 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया। 4 मार्च को जलसा है, सैयद अमीनुल कादरी साहब हैं और मैं हूं, उस बच्चे की दस्तार बंदी होने वाली है। उस 12 साल का बच्चा है और सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है और 15-15 पारे एक एक बैठक में सुनाए। कुरान एक ऐसी मोहतम बिशान किताब है, हाफिज़े कुरान 6-6 महीने में बच्चा मुसलमान का याद करके सीने पे महफूज कर लेता है। दुनिया का कौन सा इल्म है जो इससे पीछे रह जाएगा यार, अगर ये पढ़ने पे आ जाएगा। इसलिए मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, सिर्फ मौलाना बन करके अरे तो 2 आदमी वहीं से उड़ जाओ ना यार, यहाँ हमको क्या खिताब फरमा रहे हैं आप? हाँ 2 आदमी 3 आदमी चले जाओ वहां से, माशाल्लाह उनको ले जाइए, दवा करवाइए, उनके घर वालों को मुत्तला फरमाइए। अरे आप लोग इधर देखिए, उनका इलाज आप नहीं कर सकते। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। अल्लाह करीम ने यही कुरान जब हमारे नबी के सीने पे उतारा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नबी के सदक़े में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे कुरान को याद कर लेते हैं। और ये भी इन असातिज़ा का कमाल देखें,
जो मंद बुद्धि के बच्चे मदरसे में आते हैं ना, उन बच्चों के दिलों पर भी ये मेहनत करने वाले असातिज़ा 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। तो तनख्वाहें हमारे उलमा की बहुत कम होती हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हमारे इमामों की भी तनख्वाहें बहुत कम होती है। ड्यूटी इतनी सख्त है, कान में अजान देना है, फातिहा करना है, शब रात का अलग है, शब मिराज का अलग है, 11वीं शरीफ का अलग है, मुहर्रम शरीफ का अलग है, बिल्कुल एकदम मुस्तैद तैयार। और जिन बेटों की घर में उनकी बीबियां नहीं सुनती हैं, वो आकर के मस्जिद में शेर में, अरे इमाम साहब एक टोटी चल रही है, और इमाम साहब ये बत्ती क्यों चालू है? तो तेरे हाथ में कोई कोड़ का रोग हो गया, तू ही बंद कर दे। तुझे बंद करना नहीं आता है? नेकी से इमाम साहब को चाहिए। अगर टूटियां टूट गई तू ला के ठीक कर दे। पंखा चल रहा है, छोड़ के चला गया, तू बटन बंद कर दे, वो आवाज देगा, मतलब ये बताने के लिए कि मैं सेक्रेटरी हूं। 5,000 में इमाम साहब खरीदा है क्या? फिर इमाम साहब क्या करते हैं? 4 रकात की नियत बांधते हैं, सब पीछे खड़े नियत बांधते, पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह हो। इमाम साहब पहुंचे बाजार में, या अल्लाह 107 रुपए लीटर पेट्रोल है, या अल्लाह अरहर की दाल 200 रुपए किलो, या अल्लाह 45 रुपए किलो शक्कर है, या अल्लाह 300 रुपए किलो चाय की पत्ती है, या अल्लाह नमक भी आज घर में नहीं। अल्लाह अकबर। तो कभी 4 रकात वाली रकात 3 रकात में तरका देते हैं, कभी 3 वाली 2 ही में सलाम मेरे बैठे हैं। यही होगा ना यार। अगर आपने मुतमईन नहीं किया ना, तो हमने देखा बेचारों को, इधर अभी सलाम फेर के दुआ मांगा, झट से मोटरसाइकिल, ट्यूशन वहां पढ़ाना है, फातिहा वहां करना है, कुरान खानी वहां करना है, बख्शिश वहां करवानी है, ताबीज वहां लिखनी है, दम वहां करना है। इसी काम के लिए मौलाना। अरे यार, इन मौलाना लोगों को मकाम समझिए, मकाम ये नाइबीने रसूल है, नाइबीने रसूल। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं मियां जी। अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यकीन से कर लो साथियों, दोस्तों, यकीन कर लो, मेरे रब ने फरमाया यकीनन अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा। इनका मकाम तुमने नहीं समझा। तवज्जो है। एक पंडित पूरी मंदिर का मालिक होता है, जो आया सब उसका, लेकिन क्या मौलाना पूरी मस्जिद का मालिक होता है? जो आया यक्को मौलाना का। हाँ हजरत, यक्को नहीं मिलता है इमाम साहब। कमेटी ले जाएगी अपने साथ। अच्छा, कितने बदमाश है, पैसा अपने धंधे में लगा लेते हैं। हाँ, मदरसे के भी लोग, मुझे नहीं पता यहाँ का हाल काम न जाने, ये हजरात जाने। हाँ माँ बेटे धर लेंगे पैसा, 2 लाख 5 लाख, अरे कहीं भाग जाएंगे। अबे भाग तो नहीं जाएगा, मर गया तब क्या होगा? तेरा बाप देगा। मस्जिद का पैसा बेटा खा के बैठा हुआ, मदरसे का पैसा खा के बैठा हुआ, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है ये। तो मदरसा बहुत अच्छा बनाओ, ताकि लोग देखें यार मोहम्मद मुस्तफा का घर कितना खूबसूरत है। मस्जिद रब का घर है, मदरसे मुस्तफा का घर है। ओ बिल्डिंगों में सोने वालों, अपने घर से अच्छा अल्लाह के रसूल का घर बनाओ। और हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले भीलवाड़ा में था, बुध के रोज। वहां बहुत बड़ा सठिया हुआ सेठ है, उसके लड़कों की शादियां हैं। तो भीलवाड़ा शहर में कोई हॉल उसे पसंद नहीं आया। 80 लाख रुपए में जैसलमेर के इलाके में हॉल बुक रहा है शादी के लिए। 80 लाख में पूरा हॉल बन जाए। तो ऐसे पागल हमारी कौम में पैदा होते। 80 लाख रुपए हॉल। एक मर गया बाड़मेर में, उसकी औलाद ने 12 लाख रुपया खर्चा किया, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, खानदान सबको खूब खिलाया। हफ्ता भर रोटी बिरयानी बोटी कोरमा, मतलब इस इंतजार में कब मरे अब्बा, कब खिलाए।
ये तैयारी, और क्या मतलब यार? ओ लोगों, जब तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, कोई मर जाए ना, रिश्तेदारों और खानदानों की तोंद मत भरिए, वो पैसा लाके मदरसों में दे दो। उस पैसे से कोई मदरसे का कमरा बनेगा, जितने बच्चे उस मदरसे के कमरे में पढ़ेंगे, उनके पढ़ने का सवाब कयामत तक तेरे मरने वाले बाप को, तेरी माँ को मिलता है। अभी आके देखो इन मदरसों में बच्चों के पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते, कंबल तुर्बतज़दा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब यतीम है। इन्हें कदर की नजरों से देखो, कदर की नजरों से। अगर इन्होंने तुम्हारी तरफ भी मोहब्बत की नजर से एक बार देख लिया, तो मैं उम्मीद नहीं, यकीन रखता हूं कि अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। तो अल्लाह दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम के अनवार से बच्चों के दिल, जिगर, कलेजा, गुर्दा सब रोशन मनोवर फरमा, और यहाँ के पढ़ाने वाले मुदरसीन को सलामी मोहब्बत पेश, कमेटी वालों को भी मैं हदिये तहनीयत पेश करता हूँ। अगर किसी के दिमाग शरीफ के किसी कोने में कोई कीड़ा उड़ा तशरीफ रखता हो तो उसे निकाल दीजिए। हाँ, उसे निकाल दीजिए। हम हर जगह ऐसे ही बोलते हैं, कफन फाड़ के, यूं कह सकते हैं आप। और कहीं कहीं तो नजराना नहीं लोग दे देते हैं, न कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो बोलना, तो बोलना हमारी ड्यूटी है। हमको हक बात करनी है तो करनी है, चाहे किसी को मिर्चा लगे, चाहे किसी को अंगारा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इसलिए इल्म सीखें कि जो हमने पढ़ा है वो आप तक पहुंचाएं। हमारी सनद में लिखा होता है, तुम्हें हम तकवा, परहेजगारी, दीन की खिदमत की वसीयत करते हैं, ये जुमला लिखा होता है सनद शरीफ में। तो अगर हम इल्म छुपाएंगे ना, बहुत सारे बेचारे डरते हैं, सेक्रेटरी साहब नाराज हो जाएंगे, खजांची साहब नाराज हो जाएंगे। अभी मैं सिकरीगंज में था, गोरखपुर में 3 महीना पहले, मैंने देखा सेक्रेटरी चौकी पे बैठा हुआ, सरकारी मदरसा है, और किनारे जो है दाढ़ी मूछ सब गायब है उस मरदूद की, सारे मौलाना ऐसे खड़े खड़े। मैंने कहा ठीक है, अभी नंबर आने दे बेटा। इत्तेफाक देखिए, मैं तकरीर शुरू किया, बगल में सेक्रेटरी महोदय बैठे। मैंने लहदे मचा दी उनकी। मैंने कहा मैंने देखा है उलमाए किराम को, एक मनहूस आदमी, दलमुंडा आदमी चौकी पे बैठा हुआ था, और इस मदरसे के मुदरसीन नियत बांधे खड़े हुए थे उसके सामने। ना गैरतें मर गई, मौलवी तुम्हारी। हाँ, तो अब वो बेचारा बहुत चक्का हो गया कि यार ये मौलाना ने कहा देख लिया मुझको। बड़े शर्माते शर्माते बाद में नजराना दे रहा है। ठान लीजिए उलमा की जमात, अल्लाह की कसम किसी का बाप हमें रोजी नहीं देता है, हमारा अल्लाह पाक हमें रोजी देता है। मेरे रब का ऐलान, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। पढ़ ले कुरान। रोजी रब ने जिम्मे करम पे ले रखी है, कब देनी, कहां देनी, कितनी देनी, कैसी देनी, रोशन किताब में सब मौजूद। हमने क्यों फिक्र करनी। आज की तारीख में जितनी रोजी अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है, किसी का बाप एक पैसा नहीं कम कर सकता है ना, और कोई एक पैसा ज्यादा दे भी नहीं सकता है। जितने दिन मैं इमाम हूं मस्जिद में, किसी का बाप मुझे निकाल नहीं सकता है, और जिस दिन अल्लाह ने रोजी खत्म कर दी, किसी का बाप हमको रोक नहीं सकता है। जो अल्लाह कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को, दीमकों को रोजी देता, ये 6 फीट का माशाअल्लाह, लक़द खलक़नाल इंसाना फी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम, ये ताज रखने वाला माशाअल्लाह, क्या अल्लाह इसे भूखा रखेगा? कभी नहीं। ये ध्यान रखिए साथ, कभी भी इस बात की फिक्र मत कीजिए रोजी मुझे कहां से मिलेगी। जैसे मौत ढूंढ लेती है जिसका नंबर आ चुका होता है, ऐसे रोजी ढूंढ लेती है किसे देना है, कहां पहुंचना है। ठीक है ना।